ओम शांति। भारत में शक्तियों की पूजा, देवियों की पूजा वर्ष में 2 बार होती है। इसके पीछे के आध्यात्मिक रहस्य को हमने समझा कि वो शक्तियाँ हैं जो परमात्मा ने आकर हम आत्माओं को प्रदान करी। लेकिन सवाल ये है कि ये शक्तियाँ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आएं। आज उनमें से ही एक शक्ति, सहन शक्ति यानी पावर टू टॉलरेट पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारीज़ की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय आशा दीदी। आशा दीदी ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हम सहन शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे आपसे कि कैसे हम राजयोग के माध्यम से इसका अपने जीवन में विकास कर सकें। और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हर व्यक्ति मानो कुछ न कुछ सहन कर रहा है। लेकिन उस चर्चा को हम प्रारंभ करें तो क्यों ना हम जो हमारे दर्शक हैं हमारे साथ हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे वो भी अपने घर में बैठे हुए कुछ पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करें, जिससे हमारा बुद्धि रूपी बर्तन तैयार हो जाए ग्रहण करने के लिए परमात्मा से आई हुई शक्तियाँ। तो दीदी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कुछ पॉजिटिव थॉट्स आप हमें दें जिससे हम अपने को रेडी कर सकें इस चर्चा को और इस शक्ति को अपने अंदर अपने जीवन में लाने के लिए। स्वयं को ये विचार दें कि सहनशील है। शील का अर्थ है चरित्र। इतना सुंदर शील जो मुझ आत्मा को निखारता है। इतनी सुंदर ये शक्ति जो मुझ आत्मा के सद्गुणों का जो कहीं अंदर पड़े हुए हैं उनका विकास करने की क्षमता देती है। 2 प्रमुख गुण जो इस शक्ति में हम ऑब्जर्व करते हैं, अनुभव करते हैं, वो है रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस। चलिए 1 मिनट के लिए अपने आप को हम टटोल कर देखें। ये गुण कहाँ तक मुझ आत्मा में है, अपने आप का निरीक्षण करें। स्वयं को पॉजिटिव थॉट्स दें। मैं आत्मा आज की विकट परिस्थितियों का सामना करने हेतु अति सहनशील हूँ, शक्तिशाली हूँ। ओम शांति दीदी, बहुत ही सुंदर आपने ये जो हमें विचार दिए कि मैं शक्तिशाली हूँ और जैसे रेडी हूँ। लेकिन अगर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और एक सामान्य व्यक्ति जब उससे कहा जाता है कि अपने अंदर सहन शक्ति धारण करो, तो वो और ही डिलेमा में आ जाता है। उसे लगता है इतना ही हम सह रहे हैं, लोगों को सह रहे हैं, बातें भी आ रही हैं और अब प्रकृति भी हमारा टेस्ट ले रही है, तो हम कहाँ तक सहन करें। तो सहन को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप कैसे देखते हैं? वास्तव में जब हम सहन शक्ति बोलते हैं तो कई लोग समझते हैं कि हम विक्टिमाइज्ड हैं। लोग हमारे ऊपर कुछ प्रहार कर रहे हैं और हम उसको सहन कर रहे हैं। लोग अटैक कर रहे हैं और हम उसको चुपचाप सहन कर रहे हैं। नहीं, अगर मुझे ये फील होता है कि मैं सहन कर रही हूँ
और उससे मेरी खुशी और मेरी अंदर की शांति खत्म होती है, तो सच्चाई की बात यह है वो सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति वो है जहाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो बाह्य चीज़ है, जो व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई स्वभाव है और वो स्वभाव उसका मैं बदल नहीं सकती हूँ, मुझे क्या करना होगा? टॉलरेट करना होगा ना। अगर मन में ये विचार ले आती हूँ कि ये इस आत्मा का अपना कार्य करने का तरीका है, ये उसकी अपनी नेचर है, जैसे मेरी अपनी नेचर है ऐसे उसकी भी ये नेचर है, और अगर मैं उसको स्वीकार कर लेती हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो वो सहन नहीं होता। वो शक्ति के स्वरूप से इमर्ज होती है, जहाँ मैं अपने आप को यूँ नहीं समझूंगी कि आई एम बीइंग सप्रेस्ड, लेकिन मैं अपने आप को और विकसित करती हूँ, मानसिक रूप से डेवलप करती हूँ, जो उसकी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। और एक्सेप्टेंस के साथ साथ एक चीज़ जो मैंने शुरू में कही, रिस्पेक्ट। हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं, हर आत्मा के अपने निजी गुण हैं, कॉमन रीत से हम सबकी कोर वैल्यूज़ एक जैसी हैं, लेकिन जब हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। अगर हम हर एक के तरीके को रिस्पेक्ट दें, हर चीज़ को रिस्पेक्ट दें, तो एक्सेप्ट करना फिर डिफ़िकल्ट नहीं होता है। दीदी, कई बार ऐसा अनुभव में आता है कि सामने वाले से या दूसरों से कभी रिस्पेक्ट अनुभव ही नहीं करी, तो जब आपसे रिस्पेक्ट नहीं मिली तो लगता है हम इन्हें कैसे रिस्पेक्ट करें। और रिस्पेक्ट न मिलना एक बात है, कई बार तो व्यक्ति इंसल्ट कर देते हैं या इस प्रकार का रवैया रखते हैं कि व्यक्ति अंदर से उसकी जो खुशी है वो गुम हो जाती है, या कुछ ऐसे शब्द उसके प्रति बोल दिए जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन बात है, और कई बार उस समय की बात भी नहीं, पुरानी बातें भी व्यक्ति लेकर अपनी अपनी सेल्फ एस्टीम को भी लो कर लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो टूट सा जाता है, तो वो अपनी सहन शक्ति को प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लेकर आए? कई हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। कहते एक बार एक साधु नदी में स्नान कर रहे थे और एक बिच्छू बार बार उनको डंक मार रहा था। मारता था तो सन्यासी उसको फेंक देते थे, फिर फेंक देते थे, फिर मारता था, फिर फेंक देते थे। बहुत देर तक व्यक्ति देखता रहा। उसने आखिर पूछ लिया, ये आपको इतना बार बार सता रहा है तो आप इसको एक ही बार ख़त्म क्यों नहीं कर देते? उनका उत्तर क्या था? उनका उत्तर था, जब वो अपना स्वभाव चेंज नहीं करता डंक मारने का, तो मेरा स्वभाव क्या है? क्षमा करने का। मेरा स्वभाव क्या है? उस चीज़ को शांत रहने का। तो मैं क्यों अपना स्वभाव खराब करूं? किसी व्यक्ति के कुछ करने से अगर मैं रिटेलिएशन में दूसरा कुछ कर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जीत गया और मैं अच्छी भली होकर के भी हार गई। हमें एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया जाता है राजयोग के अभ्यास में कि एक व्यक्ति पत्थर मार रहा है पेड़ को, लेकिन पेड़ फलदार वृक्ष रिटर्न में फिर भी फल ही दे रहा है। वृक्ष ये नहीं कहता मैं भी बड़ी सारी ब्रांच उठा के इसको मारता हूँ, नहीं, फल ही देता है। तो मैं अपने इंटरेस्ट में, उसके इंटरेस्ट में नहीं, अपने इंटरेस्ट में अपने आप को ठीक रखते हुए अगर मैं थोड़ा बहुत ये टॉलरेट कर लेती हूँ, तो उससे मेरा अपना विकास होता है। आपने कभी मंदिर में देखा होगा,
गौर से अगर जब मंदिरों का निर्माण होता है, कभी कभी मंदिरों के इर्द गिर्द कुछ पत्थर आपको ऐसे ही पड़े मिल जाते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत कुछ चिजलिंग की हुई होती है या मूर्ति या कुछ आर्टिस्टिक वर्क होता है, और वो किनारे पे पड़े होते हैं। और वो पत्थर जिसने सारा कुछ छेने हथौड़े लेकर के चिजलिंग इतनी सहन करी, तो वो जाकर के मूर्ति पूजने योग्य बन जाती है। ये एक्सलेंट एग्जाम्पल है। जो मेरे अंदर सद्गुण है, जो मेरी अच्छी अच्छी बातें हैं, और जो रिस्पेक्ट मैं कमांड करती हूँ, वो तब होगा जब मैं थोड़े से छेने हथौड़े सहन करूँ, तब तो वो बाहर निकलेंगे ना। और जो व्यक्ति पत्थर कह देता है मैं नहीं सहन करता, वो साइड पे पड़ा रहता है। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा सहन कर लेते हैं, व्यक्ति रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इंसल्ट करेगा, तभी तो मेरी टॉलरेंस पावर का टेस्ट है ना। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जागृत करें। दीदी, जैसे आपने कहा कि जो मूल बात फिर हुई कि हम अपने स्वमान को जागृत करें। इसके बारे में भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन इससे पहले कि हमें कैसे पता चले कि हम सहन शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं या मात्र सहन कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं मैं तो बहुत सहन कर रहा हूँ, या जब हम रिटेलिएट नहीं करते या बाह्य रूप से हम रिगार्ड भी दे रहे होते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उथल पाथल रहती है। तो व्यक्ति को कैसे पता चले, हाउ टू टेस्ट द सेल्फ, कि हम सहन कर रहे हैं या सहन शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? इसका एक टेस्ट है, अगर आप सहन करके पावरफुल इमर्ज होते हैं, उसका एक टेस्ट है, आपको अंदर से कभी दुख नहीं होगा। कभी आप अपने आप को सप्रेस्ड, विक्टिमाइज्ड, या मैं बहुत सहन कर रही हूँ, अपने आप को ऐसा दुख में अनुभव नहीं करेंगे। जो व्यक्ति बार बार ये कहता है मैं बहुत सहन कर रही हूँ, बहुत सहन कर रही हूँ, तो वो सहन कर ही नहीं रहे, क्योंकि बार बार उसकी कॉन्शियसनेस में सहन एक शक्ति है। शक्ति कमज़ोर थोड़ी बनाती है, शक्ति और ही शक्तिशाली बनाती है। कई स्टोरीज इस संबंध में, 100 गालियाँ दी, लेकिन व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला। और महात्मा बुद्ध का उत्तर क्या था कि उसने दिया और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। जो चीज़ मेरे काम की है और जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको अगर मैं जागृत रखती हूँ, तो व्यक्ति, मेरी रिस्पेक्ट मेरे हाथ में है ना। दूसरा व्यक्ति अगर मेरी इंसल्ट भी कर रहा है, तो उसके इंसल्ट करने से मेरी इंसल्ट थोड़ी हो गई। आई एम व्हाट आई एम। अगर मेरे स्वमान को हानि नहीं होती है और मैं अपने आप को थोड़ा कम नहीं समझती हूँ, कमज़ोर नहीं समझती हूँ, माना मैं सहन शक्ति मेरे अंदर आ रही है, विकसित है, जागृत है। और अगर मैं रोने लग पड़ती हूँ और मैं कितना सहन किया, मैं बार बार अपनी कहानी दूसरों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसका अर्थ है कि सहन है ही नहीं। यानी अंदर हम डिस्टर्ब ना हो, हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स इमर्ज ना हो, तभी ये प्रमाण है कि हम मात्र सहन नहीं कर रहे, लेकिन वास्तव में सहन शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। उसका काम वो कर रहा है, अपना काम मुझे करना है। दीदी, जैसे कि जो मूल बात आपने बताई कि हमारा स्वमान जागृत रहे, और कहा भी जाता है कि पीपल रिस्पेक्ट दोज हु रिस्पेक्ट देमसेल्व्स। दूसरे उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। तो खुद की रिस्पेक्ट कैसे करें, स्वमान क्या है वास्तव में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सेल्फ रिस्पेक्ट हम किसे कहें। जो मेरा रोल है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसा मुझे होना चाहिए, उस अनुकूल मेरा व्यवहार हो, तो मैं अपने आप को रिस्पेक्ट दे रही हूँ। मान लीजिए मैं स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर ओन रोल, whatever role you are in.
जिस भी रोल में आप हैं, जिस भी रोल में आप हैं, अगर आप अपने रोल के मुताबिक पार्ट प्ले कर रहे हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपसे जो गुण अपेक्षित हैं उस रोल के, अगर वो गुण आपके अंदर है, जैसे एक फादर है, अगर फादर अपने उस रोल को ना लेकर के एक कॉमन चाइल्डिश बिहेवियर करे, हु विल रिस्पेक्ट? एक टीचर स्टूडेंट की तरह बिहेव करे तो हु विल रिस्पेक्ट? वो नहीं। तो अपने रोल, अपनी पोजीशन, अपना स्टेटस जो भी है, चाहे मेरा स्टेटस घर गृहस्थ संभालने वाला है, जो भी है, मैं अपने उन सद्गुणों को रिस्पेक्ट करूं। अपनी जो मेरी मनसा बनती है उसके साथ उसको मैं रिस्पेक्ट करूं। बहुत ही अच्छा आपने बताया कि पहले तो अपने जो भी मेरा रोल है, जो भी हम करते हैं, उसको एक्सेप्ट भी करें, रिकग्नाइज करें और रिस्पेक्ट भी करें। लेकिन अगर हम एक ऐसा सिनारियो देखें जहाँ पर एक क्राइसिस सिचुएशन है, कोई आपातकाल की परिस्थिति है, जहाँ पर मेरा रोल ही ख़त्म हो जाए, मान लीजिए जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि एक टीचर हूँ मैं जो रोज़ स्कूल जाते थे, या हमारे स्टूडेंट्स आते थे, अब स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, टीचर का रोल ही ख़त्म हो गया। हम किसी भी प्रकार से जो हमारी एक्टिविटी थी जिससे हमें लगता था कि हम पालना दे रहे हैं या दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। ऐसे में व्यक्ति और ज़्यादा दुखी फील करता है। या कोई फादर है जो हो सकता है उस समय अपनी जो उसकी अपेक्षा हो अपने आप से कि ये मेरा रोल है, मैं प्रोवाइड करूँ, मैं प्रोटेक्शन दे पाऊँ, वो अगर वो मजबूर हो जाए परिस्थितियों अनुसार, तो ऐसी परिस्थिति में किस स्वमान को जागृत किया जाए कि वो अपने स्वमान में भी रहे और वो बहुत अच्छी रीति से सहन शक्ति का प्रयोग कर पाए। वो अपने जो उसके कोर गुण है, और मेरे साथ कौन है, मेरा साथी कौन है। बेशक मेरा इस समय मेरा रोल वो नहीं रहा जो जिसमें मैं थी ऑलरेडी, उसके बावजूद भी क्या मेरा सब कुछ औरों के लिए ही है, अपने लिए कुछ नहीं है। अपनी अंतरात्मा को अंदर भीतर जा कर के देखें कि जो बातें मैं औरों को कहती रही हूँ वो मुझ में भी तो होनी ही चाहिए। ये एक टेस्ट हो जाता है। और कहीं अगर मैं लड़खड़ा रही हूँ तो भी मुझे डरना और घबराना नहीं है। क्यों? मेरा साथी भगवान है, और भगवान की मैं बच्ची होने के नाते मेडिटेशन के आधार से मैं अपनी उस शक्ति को जागृत कर सकती हूँ, फिर से रख सकती हूँ, और उसमें मेरे को दुख नहीं होगा। अगर डिप्रेशन आता है, अकेलापन महसूस होता है, या कभी हम कहते हैं हमारा कौन है, अगर ये शब्द इस तरीके के अंदर में आते हैं तो माना है नो सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं केवल रोल प्ले करने के लिए तो इस संसार में नहीं आई, मैं अपने आप को विकसित करने के लिए आई हूँ। ये मुझे फील्ड मिली है और उसको मैं परमात्म स्मृति से बना के रख सकती हूँ, जागृत भी रख सकती हूँ, नहीं है तो उसको बना सकती हूँ। तो बहुत ही अच्छा आपने एक स्पष्टीकरण जैसे हुआ कि जो हम रोल प्ले करते हैं वो वास्तव में एक प्रदर्शित करता है कि हमारे अंदर कितनी गुण और शक्तियाँ हैं। यदि हमारा रोल ही ठीक नहीं चल रहा है, ये हमारी आंतरिक स्थिति को ही प्रदर्शित करता है। और साथ ही यदि बाह्य चीज़ें इतनी व्यवस्थित न रहें, रोल्स चेंज होते जाएं, लेकिन हम अपनी जो नेचुरल ओरिजिनल स्मृति है और जो हमारा परमात्मा से कनेक्शन है, योग के द्वारा अपनी शक्तियों का पुनः विकास कर सकते हैं। जैसे आपने योग की बात करी, राजयोग के माध्यम से हम अपने अंदर सहन शक्ति को बढ़ाते हैं और उसका विकास करते हैं। तो बहुत अच्छा होगा अगर हमारे दर्शक भी हम सब मिलकर कुछ मिनट राजयोग का अभ्यास करें और अपने अंदर सहन शक्ति का विकास करें। अभ्यास भी ज़रूरी है और ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि
इस शक्ति की मेरे अंदर कमी है तो मैं खास कोई बैठ करके उसका आवाहन नहीं करती हूँ। जैसे एक एटम बॉम्ब होता है, कहीं पर गिराया जाता है तो उसका असर केवल एक तरफा नहीं होता, बहु होता है। ऐसे ही परमात्मा की याद में जब हम बैठते हैं तो खास मैं सहन शक्ति लेने के लिए बैठ रही हूँ नहीं, लेकिन हम नेचुरल स्मृति में रहते हैं जिससे वो शक्ति का विकास होता है। तो अभी योग करना पसंद करेंगे? बिल्कुल। स्वयं को सर्वशक्तिवान की संतान आत्मा निश्चित करें। मैं मालिक हूं, मैं राजन हूं। अपनी कर्मेंद्रियां, अपने कर्मचारी, मन, बुद्धि, संस्कार, ये मेरे नियंत्रण में है। इस नियंत्रण से मैंने स्वयं को परिस्थितियों का रूलर, कंट्रोलर और परिस्थितियों को जीतने वाला विजयी बनाना है। चले चंद क्षणों के लिए भ्रकुटी के मध्य स्वयं को राजन, वह राजा जिसमें ज्ञान भी है, प्रेम भी है, शांति भी है, शक्ति भी है, अति पवित्र है, अति शुभ भावनाओं, सद्भावनाओं से निहित है। ऐसा अनुभव करें। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान की संतान, उनकी स्मृति से जो सर्वशक्तिवान है, सर्व शक्तियों के दाता हैं, उनकी संतान होने के नाते स्वाभाविक रूप से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वयं के इस स्वरूप में मैं लाइट और माइट का पुंज, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अनुभव करें। ओम शांति। बहुत ही सुंदर आपने हमें ये अनुभव कराया और हम सब ने ये जाना
कि पहली बात है अपने स्वमान को जागृत रखना, और कैसी भी परिस्थिति हो हम ये ना भूलें कि भगवान स्वयं सर्वशक्तिवान हमारा साथी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आशा करते हैं अपने दर्शकों से भी कि वो भी चाहे कैसी भी बड़ी परिस्थिति हो लेकिन अपने स्वमान को जागृत रखें और परमात्मा के साथ का प्रतिपल अनुभव करें, तो पहाड़ भी रूई बन जाएगा। ओम शांति।